Hey guys, welcome to our channel Investors Hustle and a very big namaste. So today's our topic is risk management in stock market. Risk management in stock market. So what is risk management and stock market? हम बात कर रहे हैं स्पेशली फॉर द बिगिनर्स कि अगर आप बिगिनर्स है या आप थोड़ा टाइम आप ट्रेड कर चुके हैं, यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजीज। बेसिकली आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप फॉलो करें, बट कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम लोग करते हैं यूजुअली एंड थोड़े टाइम बाद हम क्या होते हैं मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सो ये चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन बी इन द मार्केट। अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको मार्केट में परफॉर्म करना है, यू हैव टू बी इन द मार्केट एंड आप मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे अगर आप अपनी जो रिस्क है, आपके जो लॉसेस है, उनको आप हेज करके नहीं चलेंगे, आप प्रॉपर्ली चीज़ों को समझ के नहीं चलेंगे। टुडे इज़ अबाउट कि हम बात करेंगे, देखिए आपको प्रॉफिट्स कब मिलते हैं व्हेन यू डू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट टू विद डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजी। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी लास्ट टाइम से हमारी कुछ सीरीज़ आई है जिसमें हमने ऑप्शंस को लेके, बेसिकली F&O ट्रेडिंग को लेके हमने स्ट्रेटेजीज बताई है, तो आप लास्ट वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं अगर आप F&O में ट्रेड करते हैं। टुडे इज़ अबाउट कि हम एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं कि आपने कितना लॉस आप कंसिडर करना चाहिए और कितना आपने प्रॉफिट कंसिडर करना चाहिए। बेसिकली आपके लिए दोनों ही फैक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं कि यू शुड नो आप कितने लॉस पे कुट करेंगे एंड यू शुड नो कि आप कितने गेन पे कुट करेंगे। इफ़ यू आर ए ट्रेडर, हम ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। बट इफ़ यू आर ए ट्रेडर यू मस्ट नो कि आपका लॉस कितना होना चाहिए एंड आपका गेन कितना होना चाहिए। आपका गेन भी अनलिमिटेड होगा तो प्रॉब्लम होगी कि आपका वहाँ पे लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। देखो, गेन अनलिमिटेड होना प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि वहाँ पे जो हाई गेन एक आपका हाई लॉस में कब कन्वर्ट हो जाता है आपको नहीं पता चलता। ओवरनाइट वो आपका हाई लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की जो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती इनिशियली। जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपकी अर्ली जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में आप लाइक इफ़ यू आर ए न्यू एंट्रेंट तो आपको ये चीज़ें नहीं पता होती है यूजुअली। सो फर्स्ट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब प्लेनली वी नो कि व्हाट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड, हम इसको बात करेंगे। R2R क्या होता है, देन हिट रेट आपका क्या रहेगा, व्हाट इज़ योर हिट रेट, एंड थर्ड इज़ रिस्क पर ट्रेड आपका कितना हो सकता है, व्हाट इज़ रिस्क पर ट्रेड। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड की हम बात करें, सेम चीज़ दैट आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क आप ले पाएंगे एंड कितने रिवॉर्ड के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि आपका जो लॉस है, आपका जो लॉस साइड पे आपको पता होना चाहिए कि एट हाउ मच लॉस यू विल क्विट, क्योंकि आप अनलिमिटेड लॉस अगर आप बेयर करेंगे तो आपका पूरा कैपिटल वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एंड यू शुड नो फर्दर कि देखिए आप ट्रेडर है, आपको मार्केट में पोजीशन अपनी सेटल करनी है एंड आप जितना क्विकली आप उसको रोटेट करेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट या उतना ही ज़्यादा आप अपनी जो साइकिल है उसको रोटेट कर पाएंगे। अगर आप एक पॉइंट पे स्टक हो गए तो इधर यू विल गो इन अनलिमिटेड लॉस या फिर आप अनलिमिटेड गेन में जाएंगे, तो ठीक है वो चीज़ है, बट मार्केट में कभी भी अनलिमिटेड गेन में आप नहीं जाते हैं, वो एक मिथ होता है। बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर पोजीशन है एंड ऐसा कोई इवेंट हुआ है कि वहाँ पे वो स्टॉक आपने शूट किया है, बट उस पॉइंट पे भी आप ऑब्वियसली उसको सेल ही करेंगे। इफ़ यू आर ए ट्रेडर, अगर हम इन्वेस्टर की बात करें वो ठीक है वो होल्ड करते हैं, बट अगर आप ट्रेडर है तो फॉर श्योर आप वहाँ से क्विट करेंगे। तो ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं कि कितना रिस्क एंड कितना रिवॉर्ड आपका होना चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बट यूजुअली हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक बात करें, अभी करंटली वो ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 210-20, मतलब 200 to 220 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेट्स सपोज उसका आज का जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो 210 है। आपको आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो 5 पॉइंट अगर नीचे चला गया, मतलब 5 रुपीज़ अगर नीचे चला गया मीन्स 205 पे चला गया, इतना मैं रिस्क ले पाऊंगा, इसके नीचे मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। फर्दर आप अपने रिवॉर्ड को लेकर सोचते हैं कि वो 10 पॉइंट अगर अप हो गया तो मैं 220 पे अगेन मैं आउट हो जाऊंगा एंड देन दे शुड बी टाइम फॉर दिस। आपको मतलब दे शुड बी कि आप ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना वो आपका क्या बना, 1:2, 5:10 मीन्स कि 1:2 मीन्स कि आपका। और देखिए यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आता है कि कितना R2R आपको होना चाहिए। इज़ इट मतलब फिजिबल कि आपका ये 1:1 हो जाए तो आपको चलेगा, 1:1 भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है 1:1 इज़ अगेन ओके। बट
अगर आपका जो गेन साइड है वो नीचे हुआ तो देखिए वो तो सर कोई सेंस ही नहीं बनता, आप वहाँ पे लॉस करने थोड़ी ना आए। बट 1:2, 1:2.5 और 1:1.5, 1:3 दैट्स वेरी मच आइडियल फॉर ट्रेडर्स। आप 1:2 पे काम कर सकते हैं, वेरी रिकमेंडेड। इवन 1:1.5 पे भी काम कर सकते हैं। आप स्टडी परफॉर्म करेंगे बट आप परफॉर्म करेंगे फॉर श्योर, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिट रेट की। व्हाट इज हिट रेट? बेसिकली इट्स योर विनिंग रेट। मीन्स कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप कितने अपने ट्रेडिंग सेशन में आप मतलब विन कर रहे हैं, कितने ट्रेडिंग सेशन में आप लूज कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एवरी डे आप मतलब यू आर विनिंग आपका विनिंग रेट, आप जो आपका स्ट्राइक रेट आप ऑलवेज आप उसको हायर साइड पे हिट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोअर साइड पे भी हिट करेंगे। तो योर हिट रेट इज़ अबाउट कि आप एक फोकास्ट करते हैं, आप एक प्रेडिक्शन करते हैं, तो कितने आपके जो प्रेडिक्शंस आपके सही होते हैं मार्केट की जो हायर साइड को लेके, मीन्स आपके गेन को लेके, दैट इज़ कि आपका फोकस करेक्ट है वहाँ पे। इनकरेक्ट का मतलब कि आपने सोचा था कि मार्केट गेन करेगा, एटलीस्ट आपको जितना रिवॉर्ड आपको चाहिए, जितना गेन आपको चाहिए वहाँ तक वो जाएगा, बट वहाँ तक वो नहीं जा पाता और वो नीचे आ जाता है। दैट इज़ मतलब कि आपका इनकरेक्ट फोकास्ट है। मीन्स कि आपका मार्केट का जो प्रेडिक्शन है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका विनिंग रेट वहाँ पे क्या रहेगा। प्रेडिक्शन आपका सही हो गया तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पे विनिंग रेट हो जाएगा, मतलब यू विल हिट योर दैट हाई साइड। तो ये विनिंग रेट की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, एक नॉर्मल हम मार्केट की बात करें, अगर आपने 8 रेगुलर जो ट्रेड सेशंस अगर आपने किए हैं तो देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इसके बाद यू विल हैव ए स्ट्रीक ऑफ 3 लूजिंग ट्रेड। आप वहाँ पे इसके बाद जो 3 आपके जो ट्रेड्स आएंगे वो आपके लूज़ करेंगी। अगर हम 16 ट्रेड की बात करें, अगर आपने कॉन्टिन्यूसली 16 ट्रेड आपने मार्केट हिट किया है, विन किया है, देयर इज़ ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप वहाँ पे 4 जो ट्रेड्स है नेक्स्ट वो लूज़ करेंगे कंटिन्यू। दे वुड बी स्ट्रीक ऑफ 4 ट्रेड। तो दीज आर, ये प्रोबेबिलिटी मार्केट रिसर्च के बेसिस पे होती है, ये हमारी खुद की स्ट्रेटजीज नहीं होती है, खुद की रिसर्च नहीं है, बट दीज आर अगर आप इन ट्रेड को फॉलो करते हैं सो ऐसा होता है। एंड अगर आपका 32 ट्रेड अगर आपने कंटिन्यू विन किए हैं तो देयर इज ए हाई चांस कि आप वहाँ पे 5 जो ट्रेड उनको लूज करेंगे, दैट टू कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका आता है दैट इज रिस्क पर ट्रेड। आप कितना रिस्क पर ट्रेड ले पाएंगे, इसका क्या मीनिंग होता है? अगर हम रिस्क की बात करें, मीन्स कि आपका कैपिटल कितनी है, लेट्स सपोज कि आपका 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप वहाँ पे कितने रिस्क के लिए आप रेडी है। मीन्स कि आप वहाँ पे 1%, 2% और 20%, 30% कितने रिस्क के लिए आप रेडी है। ऑप्शंस के अंदर यूजुअली लोग काफ़ी हाई रिस्क वहाँ पे कंसिडर करते हैं, वहाँ पे 20-30% रिस्क तक मतलब यूजुअली जाते हैं अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें। बट स्टॉक में इतना ट्रेडिंग में इतना रिस्क कोई लेता नहीं है। बट रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, इफ़ यू आर ए ट्रेडर, आप अगर 3% से ज़्यादा रिस्क पे जाते हैं, मतलब यूजुअली आपको 1 to 3 के बीच में होना चाहिए। हम एक फैक्टर कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज कि आप 20% रिस्क पे आप काम करते हैं एंड अगर आपको 3 to 4 या आपको 5 अगर कंटिन्यू सेशन में अगर आपको लॉस हो गया 20%, तो आपका कैपिटल इज गोन। आपने 1 लाख से स्टार्ट किया, यू आर एट 0, आपके पास कैपिटल ही नहीं है, सो यू आर आउट ऑफ मार्केट। हमारा रूल क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि वी हैव टू बी इन द मार्केट। बट अगर आपका जो लॉस है, अगर आप 3% का लॉस है तो आपके पास यू हैव मतलब नंबर्स ऑफ सेशन, आप एटलीस्ट 4-5-6 ट्रेड के बाद आप गेन में आएंगे। बट अगर आपने इतना हाई रिस्क पे अगर आप खेलेंगे तो आफ्टर 5 सेशन, आफ्टर 6 सेशन यू आर गोन फ्रॉम द मार्केट, यू विल बी नोवेयर इन द मार्केट। सो आप रिस्क अपना जितना मिनिमम हो सके वो करिए। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3% से ज़्यादा रिस्क आप नहीं रखिए। आप ज़्यादा रिस्क पे जाएंगे, आपका कैपिटल वहाँ पे जो है ब्लो अप हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि उनको यूजुअली नहीं पता होता कि कितना रिस्क वो करे। 3% से ज़्यादा स्टॉक में रिस्क नहीं रखिए, बिल्कुल नहीं रखिए। हम बात करते हैं और लेट्स सपोज कि आपका ठीक है, आपके पास कैपिटल है 50,000, सो व्हाट इज़ योर आरपीटी? आपका आरपीटी वहाँ पे 1500 है। मीन्स कि आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में 1500 के ऊपर रिस्क आप नहीं लेंगे। 1500 का अगर आपको लॉस हो गया, यू विल क्विट। आप उस लॉस को जितना आप मेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ पे लॉस आपका बढ़ता रहेगा। सो यू हैव टू डिसाइड। हमने इनिशियली बात किया था कि आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है, आपका लॉस कितना हो सकता है। आप 3% आपका जो रिस्क है, आपका जो कैपिटल का 1500 आपका लॉस हो गया, क्विट। नेक्स्ट डे आपको वहाँ पे करना है। सेम डे में अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं फर्दर लॉस में जाता हूँ सो दैट कि नहीं मेरे को रिकवर करना ही करना है, आप वहाँ पे ईजिली आप 10-15% आप लॉस पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही अगर हम 2% की बात करें, लेट्स सपोज आपकी 50,000 ही कैपिटल है, 2% के अकॉर्डिंग आपको कितना रिस्क हुआ 1000। तो 3% से ऊपर रिस्क आपको नहीं लेना है इन एनी विच वेज स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद आपने
पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेनी है। तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए जो हमें पता होने चाहिए बेसिकली फॉर रिस्क मैनेजमेंट। बट एक फैक्टर की हम बात करते हैं कि यूजुअली हम स्टॉप लॉस पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, देन वी थिंक कि ठीक है वी आर सेफ। तो हाउ सेफ इज़ योर स्टॉप लॉस? मार्केट की वोलेटिलिटी इतना होती है कि ठीक है अगर मार्केट आपका अपवर्ड परफॉर्मिंग है, बट यूजुअली आपका मार्केट अप एंड डाउन दोनों चलता है। कभी भी ऐसा कोई मार्केट नहीं हुआ कि वो आपका अप ही अप कर रहा है, वो डाउन कर ही नहीं रहा। मार्केट अगर अप जा रहा है तो वो भी ऐसे जाता है कि आपका हाई लो ऐसे करके आपका मार्केट ऊपर जाता है। वो स्टडी कभी भी मार्केट कोई हाई नहीं जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया हुआ है, ऑब्वियसली आप स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? आप 1:2 की भी बात करें, आपने क्या किया कि 10 रुपीज़ का गेन पे मैं उसको सेल आउट कर दूंगा एंड 5 रुपीज़ के लॉस पे आपका उसने 5 पॉइंट हिट मारा, वो आपका मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। मीन्स कि आपका 5 रुपीज़ का लॉस वहाँ पे एडमिट हो गया। तो स्टॉप लॉस इज नॉट ऑलवेज द स्ट्रैटेजी कि आप स्टॉप लॉस को अगर फॉलो करेंगे आप वहाँ से मार्केट पे हर टाइम आप लॉस पे ही आप एग्जिट होते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट सर, स्टॉप लॉस की जो ये जो चीज़ें हैं ना, स्टॉप लॉस के अंदर क्या करता है आपका ब्रोकर्स ही आपके अर्न करेंगे आपके स्टॉप लॉस पे। एंड आपका स्टॉप लॉस जो है इन 80 to 90% केस में आपका स्टॉप लॉस पे आप मार्केट से एग्जिट होते रहोगे। वहाँ पे आपका लॉस एडमिट होता रहेगा क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं मतलब ये गैस कर सकते कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंडल, आपकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएगी कि रेड जाएगी। बहुत ही आप वहाँ पे एक फेयर प्रोबेबिलिटी तो आप लगा सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट कि आपका वहाँ पे ऊपर ही जाएगा कि नीचे जाएगा। इट्स बेटर कि आप स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा लॉस है, बट आपने क्या करना है। स्टॉप लॉस की मीन्स कि आप कितना लॉस आप नीचे लेके जा सकते हैं, बट लिमिट वहाँ पे नहीं प्ले करिए। आपने क्या करना है वो हम बताते हैं। देखिए एक बेसिक साइकोलॉजी क्या होती है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तो हमें क्या करता है, हमें लगता है कि नहीं और रुक जाते। एंड अगर सेम टाइम पे मार्केट अगर हमारा नीचे परफॉर्म करता है तो भी हमें क्या लगता है नहीं और रुक जाते हैं, मार्केट गेन करेगा। बट होता क्या है कि अगर मार्केट वो नीचे परफॉर्म कर रहा है आपका मार्केट नीचे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो नीचे जा रहे हैं, आपका लॉस वो जो 3% पे आपको लॉस पे रुक जाना चाहिए था, वो 3% आपका 7, 8, 10, 15% हो जाएगा। एंड आपका बहुत सब्सटेंशियल कैपिटल लॉस आपका उस डे पे रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग पता होना चाहिए। तो आप कभी भी स्टॉप लॉस पे आप लॉन्ग रन में विन नहीं करते हैं, आप अपनी पोजीशन साइजिंग पे विन करते हैं। व्हाट इज़ योर पोजीशन साइजिंग? पोजीशन साइजिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक क्वांटिटी अपनी डिटरमाइन करते हैं सबसे पहले, और उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप अपना लॉस डिटरमाइन करते हैं। आपको उस क्वांटिटी के ऊपर नहीं खेलना होता। व्हाट इज़ पोजीशन साइजिंग? सिंपल फॉर्मूला है, रिस्क पर ट्रेड आपका जो आरपीटी होता है डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। रिस्क पर ट्रेड हमने कैलकुलेट किया था कि लेट्स सपोज आपका 50,000 का कैपिटल है, 3% के अकॉर्डिंग हम बात करें 1500 आपका रिस्क है। 1500 को आप डिवाइड करिए अपने स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस भी हमने देखा था एक एग्जांपल अपना जी एंटरटेनमेंट का, 5 रुपीज़ आप वहाँ पे लॉस कंसिडर करते, तो 1500 अपॉन 5 मीन्स 300। अगर आप जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं एंड यू हैव 50,000 रुपीज़, आप 1500 के लॉस, आप 300 से ऊपर यूनिट नहीं बाई करेंगे। आपको सबसे पहले वहाँ पे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। साइजिंग आपका क्या है, 300 से ऊपर क्वांटिटी आपने नहीं रखनी है। 300 से ऊपर अगर आपने क्वांटिटी रखी, आप अपना पूरा जो ये जो रिस्क मैनेजमेंट का जो एक स्ट्रक्चर है वो पूरा फेल हो जाएगा आपका। वहाँ पे आपने 300 से ऊपर क्वांटिटी पे जाना ही नहीं है। ये आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपका स्ट्रक्चर है। अगर आप अपना जो मतलब जो आरपीटी है उससे अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने रिस्क को, आपका जो R2R है इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे 300 यूनिट से ऊपर नहीं जाना है। एग्जाम्पल की बात कर, और क्वांटिटी आपकी हमेशा आप 300 की जगह आप 250 करिए, 200 करिए, 270, 280, बट मैक्सिमम 300। राइट, एग्जाम्पल वो सेम एग्जाम्पल है, हमारे कैपिटल हमारे 50,000 है, आरपीटी हमने 3% रिस्क पे भी रखा है, तो 1500 आपका आरपीटी हो गया, स्टॉप लॉस आपका 5 रुपीज़ हो गया। एंड साइजिंग की बात करें आपका 1500 अपॉन 5, 300 शेयर्स, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए, इसमें आपके तीनों फैक्टर कंसिडर हो गए। आपका R2R यहाँ पे कंसिडर हो गया, आपको पता है कि आपको कितना रिस्क वहाँ पे कंसिडर करना है, मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस। सेकेंडली, आपको अपना आरपीटी पता चल गया कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है। इससे ऊपर अगर आप रिस्क लेंगे, आपका कैपिटल को वहाँ पे रिस्क हो जाएगा। आप मार्केट से बाहर जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। रीज़न भी देखिए, आप मार्केट में एग्जिस्ट कब तक कर रहे हैं, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास कैपिटल है। आपने अपनी कैपिटल ही एग्जॉस्ट कर दी तो आप मार्केट में करेंगे क्या? यू कैन नॉट प्ले इन द मार्केट इफ़ यू डोंट हैव दैट कैपिटल। तो आपको अपनी कैपिटल को भी तो बचाना है। एंड आपका R2R भी यहाँ पे यूज़ हो गया है।
सो ये तीनों फैक्टर है। एंड देन आपका आज जो हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ योर पोजीशन साइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको लॉन्ग रन में ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने ग्रोथ अगर आपने चाहिए, देखिए मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं करिए कि मेरे को आप एक जो ओवरनाइट जो यहाँ पे सक्सेस है ना कि मेरे को इजीली मैं 5 लाख 10 लाख यहाँ पे अर्न करूँगा, ऐसी कोई मेंटालिटी के साथ काम नहीं करिए। बेटर मेक स्ट्रेटजीज, बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स, अपना लॉस को भी समझिए, अपना प्रॉफिट को भी समझिए, एंड दोनों पे लिमिट रख के अगर आप चलेंगे तो आप लंबे टाइम के लिए आप सर्वाइव करेंगे। इनफैक्ट आप इट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट आपको वहाँ थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि मार्केट जो है आपके जो इमोशंस होते हैं उन पे रन नहीं करता है। तो ये जो साइकोलॉजिकली आप बहुत वहाँ पे जो लूज़ करते हैं ना, उसके लिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आपको ये जो आज का जो हमारा सेशन है कैसा लगा आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फॉर श्योर आप इसको लाइक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी फीडबैक है, सजेशन से अगेन आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं @investorshustle@gmail.com। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करिए इन योर फ्रेंड्स, स्पेशली जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं। राइट गाइज, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड बी इन टच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।